हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 9B करेंगे। अभ्यास 9B जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र 15 में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। ये जो निशान है इसको हमने समांतर के लिए बताया था, इसको जो है किसके लिए पढ़ते हैं? समांतर के लिए। तो यानी AD ये निशान बना हुआ है, समांतर है BC के। तो इस तरीके से प्रश्न में कहा है कि हमें सत्यापित करना है कि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। एक चतुर्भुज है ABCD, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज बोली जाती है। तो यहाँ कहा है कि ABCD जो चतुर्भुज है उसका प्रत्येक कोण समकोण है। हमने ये भी बताया था कोण कहाँ पर बनता है? जहाँ पर दो किरणें जो है होती हैं, यानी कोण किरणों के बीच में बनता है। जैसे एक किरण ये है और दूसरी किरण ये गई है, उनके बीच ये जो झुकाव होता है इसको नाम हम लोगों ने क्या दिया था? कोण नाम दिया था। तो बच्चों ये जब हमने कोण नाम दिया था तो इस प्रकार से प्रश्न ने कहा है कि प्रत्येक कोण समकोण है, यानी जो आकृति है इसमें कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। ऐसी स्थितियां देखिए, एक स्थिति यहाँ पर है, यानी यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। प्रत्येक कोण समकोण है। इनका कहने का मतलब ये जो कोण है वो हर एक कोण क्या? समकोण। यानी एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश, यानी प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का है। कोण ABCD हर एक कोण अलग अलग 90 अंश के हैं। सत्यापित करना है AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। तो देखिए AB कौन सी है? AB ये है और CD कौन सी है? ये। AB और CD जो है हमें दिखाना है, ABCD जो है ये क्या है? AB और CD ये समांतर हैं, यानी AB और CD क्या है? समांतर। हम लोगों ने ये भी सीखा था 9A में कि 2 रेखाएं यदि ये हैं, एक रेखा L हो, दूसरी रेखा M हो, इनको हम समांतर कब कहते थे? यदि इनके बीच की ये दूरी जो है क्या होती थी? समान होती थी, समांतर होती थी। और बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सीखा था। 2 ये रेखाएं हैं, एक L है, दूसरी M है, और तीसरी रेखा T जो है इसको क्या करती थी? प्रतिच्छेद कर देती थी, यानी काटते हुए जाती थी, जिसे हमें लोगों ने त्रियक रेखा नाम दिया था। तो क्या होते थे? संगत कोणों के युग्म होते थे। संगत कोणों के युग्म के कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण युग्म के कोण आपस में बराबर होते हैं। और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रकार की जो है चर्चाएं हम लोगों ने की थी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें दिखाना है AB समांतर है किसके? AB समांतर है CD के। एक बात ये भी होती है, एक रेखा पर ये 2 रेखाएं लंब खींची जाएं, एक रेखा पर 2 रेखाएं लंब खींची जाएं, तो खींची गई रेखाएं जो होती हैं लंब रेखाएं, वो आपस में क्या होती हैं? समांतर। एक ही रेखा पर 2 लंब रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर। तो यानी कि ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। आइए बच्चों लिख लेते हैं, एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं आपस में समांतर रहती हैं। यानी एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं, एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं।
क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे एक रेखा ये है, इस पर दो लंब खींचे जाएं, एक इस पॉइंट पर एक लंब खींचा गया ये, यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए, दूसरा लंब खींचा ये भी 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो जब ये खींच दिए गए तो ये जो लंब है L1 और L2, ये रेखा इसका नाम है यम। तो L1 L2 जो होंगी, L1 समांतर होंगी किसके, L2 के। प्रश्न ये यानी ये जो हमने लाइन लिखी है, एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर। तो एक रेखा जो हम लोगों की है M है, इस पर दो रेखाएं L1 और L2 हैं, ये लंब है यानी कि 90 अंश का कोण बना रही है इस तरीके से। जैसे देखिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, कोण 90 अंश है, 90 अंश का कोण ये बना रही हैं। यदि इसको हम इस तरीके से झुका देंगे तो 90 अंश से कम हो जाएगा, जिसे न्यून कोण का बोला जाता है। ये सीधे इस प्रकार से है तो 90 अंश का कोण यानी एक समकोण बोला जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ये 90 अंश का कोण, यानी इस रेखा जो यम है, ये पड़ी वाली रेखा, इस पे ये जो खड़ी रेखा है ये 90 अंश का कोण बना रही है। तो यानी दोनों रेखाएं, यानी ये रेखा इस पर लंब है और ये वाली रेखा इस पर क्या है, लंब है। जो दो, यदि एक रेखा कोई हो, उस पर जितनी लंब रेखाएं खींची जाए वो सबकी सब आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी समांतर उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों से क्या पूछा गया है, इसमें कहता है कि AB समांतर है किसके, CD के। यानी AB कौन सी है, ये है, CD कौन सी है, ये है। तो AB समांतर है CD के। तो देखिए यहाँ पर AD जो है, कौन सा AD, यानी AD ये जो है, ये वाली AD है ये। तो AD पर यानी AD के साथ ये जो AB है ये क्या है, लंब है। देखिए ये जो है AD ले लेते हैं, यानी ये AD, इसको नाम A दिया, इसको नाम D दिया, AD। और AD पर ये एक जो है AB, यानी A और B ये, और एक जो है ये BC। ये देखो क्या है, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है, 90 अंश का है, ये 90 है और ये क्या है, 90 है। और अभी हमने ये लिखा एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस पे लंब कौन खींचे गए, यानी जो है AD पर दो लंब रेखाएं क्या हैं, लिखेंगे। चूंकि AD रेखा पर दो लंब रेखाएं, AD रेखा पर दो लंब रेखाएं AB व CD हैं, इसलिए AB समांतर है किसके, CD के। यानी ये प्रूव्ड हो गया, यही कहता है सत्यापित करो। तो एक भाग तो ये हम लोगों ने कर लिया। दूसरा भाग क्या कह रहा है, कहता AD समांतर है किसके, BC के। तो आइए अपने प्रश्न में, AD समांतर है यानी AD जो है वो समांतर है किसके, BC के। और ये भी क्या है, तो हम AB पर मान लेते हैं, AB या CD किसी पर। तो अब लिख लेते हैं, चूंकि अब देखिए AB, जैसे ये AB है तो AB ये हम लोगों ने यहां लिखा A और B, और AB पर दो लंब ये AB है, तो इस पे लंब ये है AD है और B से C है। यानी ये लंब रेखाएं हैं क्योंकि 90 अंश के एंगल है ये है। तो यही 90 अंश के हैं, तो लिखेंगे चूंकि ये AB है ना, चूंकि AB रेखा पर दो लंब रेखाएं AD व BC हैं, इसलिए
दो लंब रेखाएं ए बी रेखा पर दो लंब रेखाएं ए डी और बी सी हैं, इसलिए ए डी समांतर है किसके? बी सी के। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये दो बातें हमें ज्ञात करनी थी जिनको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं एल और एम जिसे एक तिर्यक रेखा टी बिंदुओं पी और क्यू पर काटती है। तो देखिए जो चित्र है, दो रेखाएं एल और एम, एक रेखा एल है ये, दूसरी रेखा एम है ये, यानी ये वाली जो रेखाएं हैं ये, इसको नाम एम एल दिया गया, इसको नाम एम दिया गया। आगे प्रश्न कहता है जिसे एक तिर्यक रेखा द्वारा टी बिंदुओं पी और क्यू पर काटा जाता है। यदि तीसरी तिर्यक रेखा ये टी है, ये वाली जो सीधी रेखा, ये खड़ी रेखा हमने खींची है, ये दोनों रेखाओं एल और एम को क्या है? तिरछी काटते हुए जा रही है। तिर्यक रेखा टी, ये टी है, तिर्यक रेखा टी बिंदुओं पी और क्यू पर काटती है, यानी बिंदु पी पर और क्यू पर, यानी इन रेखाओं को, ये जो टी रेखा है, टी रेखा पहले जब नहीं खींची थी तो ये पी और क्यू बिंदुओं पर ये काट रही है, काट दिया। अब कहता है काटती है यदि कोण 2 और कोण 3 बराबर 90 अंश, यानी ये कोण 2 जो है ये वाला और कोण ये दोनों कितने हैं? कोण 2 और कोण 3 90 अंश के हैं। यानी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, अभी हमने बताया 90 अंश का एंगल कैसे बनता है। जैसे एक किरण ये है और एक किरण ये, इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश, 90 अंश, यानी एक समकोण कहेंगे। तो ऐसी स्थिति ही तो देखिए यहाँ बन रही है, ऐसे ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ठीक। तो इस तरीके से 90 अंश यहाँ पर है। तो प्रश्न में कहा है कि ये कोण 2 यानी ये 90 अंश का है और ये कोण 3 जो है ये वाला, ये भी कितने का है? 90 अंश का है, 90 अंश के। तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं एल और एम परस्पर समांतर हैं। जो एल और एम हैं ये रेखाएं, ये समांतर दिखाना है बच्चों, हमको इनको समांतर दिखाना है। कोण 2 और कोण 3 क्या है? कोण 2 और कोण 3 क्या है? ये 90 अंश है, यानी कि लंबवत है। अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा, कोई एक रेखा है, उस पर एक लंब रेखाएं खींची जाती हैं। किसी एक रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं, किसी एक रेखा पर, अभी हम लोगों ने बात की, जैसे ये रेखा है, इस पर ये लंब रेखाएं खींची, तो ये जो लंब रेखाएं होती हैं, मान लीजिए L1 और L2 हमने ये लंब रेखाएं खींची, और ये रेखा कौन सी थी? S। तो यस रेखा पर L1 और L2 दो लंब रेखाएं खींची, तो L1 और L2 क्या होंगी? L1 समांतर होगी किसके? L2 के। यदि 90 अंश का एंगल बना रहे हैं तब ये याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी रेखा पर यदि दो लंब रेखाएं हैं तो आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति तो यहां नहीं है ऐसी स्थिति देखिए कहां पर? ये जो टी, ये जो रेखा है, कहता है यल समांतर है किसके? यम के। तो यल जो है ये वाली यल और ये यम, ये कोण 2 और कोण 3 क्या है? कोण 2 और 3 जो है ये है कितने? 90 अंश के। तो देखिए बच्चों, जब ये 90 अंश है, कोण 2 और कोण 3 90 अंश है, तो 90 अंश है तो लंबवत है। तो यानी बिंदु P से जो है यहाँ पर, यानी PL, बिंदु P ये है, यल है, तो PL क्या हुआ? जब ये 90 है। अब देखिए यहाँ पर ये भी जान लीजिए, जैसे एक रेखा है यहाँ पर ये, और इधर वाला ये कोण जो है, यानी किसी रेखा पर, जैसे ये रेखा है, तो पूरा कोण जो होता है 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश। यदि इसको बांट दिया जाए इस तरीके से, जैसे इधर कहा गया कि ये 20 अंश है, तो ये कितना हो गया इधर वाला? क्योंकि दोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, तो 160 हो गया। तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? ये रैखिक युग्म के कोण बोले जाते हैं। यानी एक ही रेखा पर दो कोण बने हों तो 180 अंश का योग होता है, उसमें दो कोण बटे हों, चाहे 3 कोणों द्वारा जो है उसको बांटा गया हो। तो यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का है 2 नंबर, तो इधर ये वाला कितना हो गया? 90 अंश का, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है कितने का होगा? 180 का। तो ये 90, तो ये 90। तो ये यल क्या हुई? यल जो है, यानी ये जो टी रेखा है, टी रेखा पर PL व QM, यानी इधर 90 है तो ये भी क्या हुआ? 90 हुआ। तो हम लिखेंगे रेखा T पर, लिखेंगे चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कितना? 90 अंश, यानी 90 अंश दिया है, इसलिए रेखा
टी पर पीएल और क्यूएम, पीएल और क्यूएम दो लंब रेखाएं हैं। ये क्या है? दो लंब रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि किसी रेखा पर खींची गई किसी रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जब समांतर होती हैं तो तब, यानी लंब रेखाएं कौन कौन सी हैं? पीएल और क्यूएम, तो दो लंब रेखाएं हैं। तो ये जब पीएल और क्यूएम लंब रेखाएं हैं तो इसलिए कहा गया है यल और यम परस्पर समांतर हैं। इसलिए यल समांतर है किसके? एम के। यल किसके समांतर है? यम के। यानी एक तो जो है ये सत्यापित हो गया। फिर प्रश्न ने कहा है कि कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा? कोण 1 और कोण 3 का मान, तो देखिए बच्चों, यहां पर कोण 2 जो है 90 है और इस लंब है ये, तो ये इधर कितना होगा? अभी हमने बताया कि एक लाइन होती है, जैसे ये लाइन है और ये लंब है, तो ये 90 है, तो इधर का भी 90 होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है? तो यानी ये कोण 1 कितना हो गया यहाँ पर, इसलिए जो है तो कोण 1 व कोण 2 रैखिक युग्म के कोण है, लिखेंगे। चूंकि कोण 1 व कोण 2 रैखिक युग्म के कोण हैं, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। क्योंकि रैखिक युग्म के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण 1 प्लस 90 बराबर 180 और कोण 1 बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90। तो कोण 1 कितना हो गया? 90 अंश। अब कहा है कोण 3 कितना है? कोण 3 का मान कितना है? कोण 3 जो है 90 है और दिया है, ये दिया है कोण 3 बराबर 90 अंश। हमें मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना कोण 1 प्लस कोण 3 का मान। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 हम लोगों ने निकाला है 90 अंश, तो ये 90 हो गया, 90 प्लस कोण 3 ये भी 90, तो दोनों मिलाकर के 180 अंश। तो बच्चों यही आंसर है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने दो प्रश्न जो ये हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अभ्यास 9b के कंप्लीट किए।